श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मई 2024 यानी रविवार को ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है उसे प्रतिपदा कहते हैं। देखिए, अमावस्या अंधकार की रात होती है और प्रतिपदा नई शुरुआत का पहला दीपक होती है। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में नई राह खोलने वाला माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है और जब रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि आ जाए तब घर की भारी ऊर्जा, धन की रुकावट, नौकरी की अड़चन, व्यापार का बंद रास्ता और मन की निराशा दूर करने के लिए 7 गेहूं के दाने वाला उपाय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन आपको 7 गेहूं के दाने, थोड़ा सा गुड़ और तांबे के पात्र में जल वाला उपाय अवश्य करना है। गेहूं अन्न का प्रतीक है। अन्न में लक्ष्मी का निवास माना गया है। गुड़ मधुरता का प्रतीक पच है। तांबे का जल सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने वाला माना गया है और जब यह तीनों चीज़ें भगवान शिव, सूर्यदेव और अपने कुल देवता के स्मरण के साथ रविवार प्रतिपदा के दिन उपयोग में आती हैं तब घर में रुका हुआ प्रकाश धीरे धीरे लौटने लगता है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए। भक्त अगर सच्चे मन से 5 लोटा जल भी चढ़ा दे, एक बेलपत्र भी चढ़ा दे या केवल नाम का स्मरण कर ले तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें वही जल, वही अन्न और वही नाम कई गुना फल देने लगते हैं। प्रतिपदा ऐसी ही तिथि है। यह तिथि कहती है कि जो बीत गया उसे भगवान के चरणों में रखो और नई शुरुआत करो। घर में झगड़ा रहा, धन रुक गया, मन टूट गया, काम अटक गया, पर अब बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर फिर से खड़े हो जाओ। अगर आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत बहुत है पर फल कम है, व्यापार में ग्राहक आते आते लौट जाते हैं, नौकरी के लिए बार बार प्रयास करने पर भी बात नहीं बनती, घर में पिता पुत्र, पति पत्नी या भाई भाई में बिना कारण बोलचाल बंद हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, शरीर में आलस्य रहता है, सुबह उठते ही मन भारी हो जाता है, या घर में ऐसा लगता है कि जैसे बरकत का दरवाज़ा बंद है, तो 17 मई रविवार प्रतिपदा के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। कोई बड़ी पूजा नहीं है, कोई खर्चीली सामग्री नहीं है, घर की सामान्य चीज़ है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिख देना। अपनी राशि या अपना नाम भी कमेंट में डाल दें। वीडियो को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात समय, स्थान और संकल्प की होती है। यदि उपाय आधा सुना, समय गलत किया या सामग्री रखकर भूल गए, पास तो फल में कमी रह सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए, फिर शांत मन से कीजिए। अब समझते हैं इस उपाय को किसको करना है, कब करना है, पाजा कहाँ करना है और कैसे करना है। यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में बुजुर्ग हैं तो उनके नाम से भी संकल्प किया जा सकता है। समय सबसे उत्तम है रविवार सुबह सूर्योदय के समय, और दूसरा समय है शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद। स्थान 3 है, घर का पूजा स्थान, 5 घर का मुख्य द्वार और रसोई या अन्न रखने का स्थान। विधि बहुत सरल है पर हर चरण को श्रद्धा से करना है। पहला उपाय है सूर्य कृपा और नई शुरुआत के लिए। देखिए दोस्तों, प्रतिपदा का अर्थ ही है पहला कदम। अमावस्या बीत गई, अब शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, इसलिए सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहने, एक तांबे का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दें और 7 पत गेहूं के दाने डाल दें। यदि घर में गंगाजल है तो 1 बूंद गंगाजल डाल सकते हैं। अब घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव का स्मरण करें और बोलें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में अन्न, प्रकाश, शांति और सही निर्णय की कृपा दीजिए। इसके बाद बाहर खुले स्थान में जहाँ से सूर्य को अर्घ्य दिया जा सके, आप वहाँ जाएं। दोनों हाथों से तांबे का लोटा पकड़ें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मन में 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः बोलें, फिर 11 बार ओम नमः शिवाय सना बोलें। जल बहुत तेज धार से नहीं डालना है, धीरे धीरे अर्घ्य देना है। जब जल गिर रहा हो तो उस जल की धारा से सूर्य को देखने का भाव करें। अर्घ्य देने के बाद पास दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल दें। बहुत लंबी मांग नहीं करनी, केवल इतना बोले कि बाबा मेरे घर में अन्न की कमी न हो, गलत रास्ते पर मेरा मन न जाए और मेहनत का सही फल मिले। इस उपाय का फल क्या है? जिन लोगों का मन निराश रहता है, जिनका आत्मविश्वास टूट गया है, जिन्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा,
5 उनके भीतर धीरे धीरे नई ऊर्जा आने लगती है। सूर्य देव आत्मबल देते हैं। गेहूं अन्न की स्थिरता देता है। गुड़ घर की वाणी में मिठास लाता है। और जब यह सब शिव पायश नाम के साथ होता है तब भीतर की बेचैनी कम होती है। यह कोई जादू नहीं है कि बिना मेहनत के सब मिल जाएगा। यह उपाय मन, घर और कर्म को एक दिशा में लाने वाला उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, भगवान पहले बुद्धि देते हैं, फिर अवसर देते हैं, पसना फिर फल देते हैं। दूसरा उपाय है घर की बरकत और मुख्य द्वार की शांति के लिए। यदि आपके घर में पैसा आता है पर रुकता नहीं है, राशन जल्दी खत्म हो जाता है, 5 खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, या घर में मेहमान भी आएँ तो भारीपन महसूस होता है, तो यह उपाय शाम के समय करें। सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ करें। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर द्वार की देहरी पोंछ सकते हैं। फिर एक छोटी पान कटोरी में 7 गेहूं के दाने रखें, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें। यदि संभव हो तो एक पीला या लाल फूल भी रख दें। अब उस कटोरी को हाथ में लेकर घर के मंदिर में 5 जाएं। मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक घी का हो तो उत्तम, नहीं तो जो घर में उपलब्ध हो श्रद्धा से जलाएं। भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य नारायण का स्मरण करें। अब 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। फिर कटोरी को अपने माथे से लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दाईं ओर रख दें। ध्यान रहे यह ऐसी जगह रखनी है जहां पैर न लगे। वहां रखते समय बोलें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में आने वाली हर शुभ ऊर्जा का स्वागत हो और अशांति, कलह, 5 दरिद्रता बाहर ही रुक जाए। रात भर यह कटोरी वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह इन गेहूं के दानों को पक्षियों को डाल दें या किसी गाय माता को गुड़ के साथ खिला दे। यदि गाय ना मिले तो किसी साफ पेड़ की जड़ में रख दें। इसे कूड़े में नहीं फेंकना है। पूजा की सामग्री का सम्मान करना है। इस उपाय का फल यह माना गया है कि घर का मुख्य द्वार शुभ ऊर्जा ग्रहण करने लगता है। घर में आने वाले अवसरों में स्थिरता आती है। बिना कारण की चिड़चिड़ाहट कम होती है। घर के लोगों में मीठी वाणी का भाव आता है और सबसे बड़ी बात, घर में अन्न का सम्मान होने लगता है। दोस्तों, अन्न का अपमान कभी मत करना। रोटी फेंकना, भोजन की निंदा करना, 5 अन्न को पैर लगाना, रसोई को गंदा रखना, यह सब लक्ष्मी को रोकता है। जिस घर में रसोई साफ रहती है, जल का सम्मान होता है, अन्न का दान होता है और भगवान का नाम होता है, उस घर में धीरे धीरे बरकत आने लगती है। इसलिए केवल उपाय करके छोड़ना नहीं है, उसके साथ अपना व्यवहार भी सुधारना है। अगर घर में कोई रोटी बच जाए तो उसे गाय, कुत्ते, पक्षी या ज़रूरतमंद को दे दें। अन्न को कूड़े में फेंकना बरकत को रोकता है। तीसरा उपाय है धन की रुकावट, पास नौकरी और व्यापार के लिए। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका काम बनते बनते रुक जाता है। इंटरव्यू अच्छा होता है पर कॉल नहीं आता। दुकान खुलती है पर बिक्री पाक कम रहती है। पैसा आता है पर उधारी में फंस जाता है। कर्ज चुकाने का संकल्प लेते हैं पर नया खर्च सामने आ जाता है। ऐसे लोग रविवार प्रतिपदा की रात सोने से पहले यह उपाय करें। घर के पूजा स्थान पर बैठें। एक साफ सफ़ेद या पीले कपड़े पर 7 गेहूं के दाने रखें। उनके ऊपर बहुत थोड़ा सा गुड़ रखें। पास में एक छोटा 5 दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर 60 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर 60 बार ना हो सके तो कम से कम 22 बार करें, लेकिन मन भटकना नहीं चाहिए। जप के बाद अपनी समस्या स्पष्ट बोलें, जैसे बाबा मेरी नौकरी का रास्ता खोल दीजिए, बाबा मेरा व्यापार ईमानदारी से बढ़े, बाबा मेरे कर्ज उतरें और मुझे गलत कमाई से बचाइए। यह जरूर बोलना है कि मैं किसी का बुरा करके लाभ नहीं चाहता, जो मेरे लिए उचित हो 5 वही दीजिए। यह भाव बहुत ज़रूरी है। भगवान के सामने छल नहीं चलता। जब पूरा होने के बाद उन 7 गेहूं के दानों को कपड़े में बांध दें। इसे तिजोरी, गल्ले, पढ़ाई की मेज या काम की फाइल के पास सोमवार सुबह तक रखें। सोमवार को इन दानों को पक्षियों को डाल दें या गाय माता को खिला दें। यदि आप व्यापारी हैं तो उस 5 दिन गल्ले की सफाई करें। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताबों या दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। केवल उपाय करके कागज बिखरे छोड़ देंगे, हिसाब गलत रखेंगे, आलस्य करेंगे तो फल कैसे आएगा। उपाय कर्म को जगाता है, कर्म का स्थान नहीं लेता। इस तीसरे उपाय का फल यह है कि अटके हुए कामों में गति आने लगती है। मन में निर्णय की स्पष्टता आती है। पुराने संपर्क याद आते हैं। काम करने की इच्छा बढ़ती है। उधारी वापस मांगने का साहस आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम बंद रास्ता समझ रहे थे, पंच वही रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, भोलेनाथ भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते, पर भक्त को भी अपना पात्र साफ करना पड़ता है। पात्र यानी मन, वाणी, 5 कर्म और व्यवहार।
अब एक छोटी सी भक्त की बात सुनिए। इंदौर से एक बहन आई थी, हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। पति का काम रुक गया था, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी और घर में रोज छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता था। उन्होंने बताया कि पैसा आता था लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी बचता नहीं था। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि रविवार को सूर्य को जल दो, अन्न का सम्मान करो और शिव नाम लेकर घर की देहरी पर शुभ संकल्प रखो। बहन ने कोई बड़ी पूजा नहीं की। रविवार सुबह तांबे के लोटे में जल, 5 गुड़ और गेहूं के दाने डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। शाम को घर के द्वार पर 7 गेहूं के दाने और गुड़ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अगले दिन दाने पंचगाय माता को खिला दिए। साथ में उन्होंने नियम लिया कि घर में भोजन व्यर्थ नहीं जाएगा, रसोई साफ रहेगी और कोई भी घर से भूखा नहीं जाएगा। पहले सप्ताह में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन घर की वाणी बदलने लगी। दूसरे रविवार बेटे को पुराने मित्र से नौकरी की 5 सूचना मिली। तीसरे सप्ताह पति का अटका हुआ भुगतान आया। बहन कहती थी, महाराज धन तो धीरे धीरे आया, पर सबसे पहले घर का तनाव कम हुआ। यही तो कृपा है। दोस्तों, कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर किसी को उसी दिन वही फल मिलेगा। भगवान का समय अलग होता है। किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता बनता है। इसलिए उपाय करते समय तुलना मत कीजिए। अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। जो गेहूं का दाना आप अर्पित करते हैं वह केवल दाना नहीं है, वह अन्न का सम्मान है। जो गुड़ आप रखते हैं वह केवल मिठास नहीं है, वह अपनी वाणी को मधुर करने का संकल्प है। जो जल आप सूर्य को देते हैं 5 वह केवल जल नहीं है, वह अपने भीतर के आलस को बहाने का भाव है। आप कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। यह उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना है। एक का व्यापार बंद हो जाए, किसी की नौकरी छिन जाए, किसी रिश्तेदार को नुकसान हो जाए, ऐसा भाव मन में रखकर पूजा करेंगे तो उसका फल उल्टा मन को भारी करेगा। उपाय हमेशा अपने सुधार, अपने घर की शांति और अपने कर्म की उन्नति के लिए करना चाहिए। दीपक जलाते समय सुरक्षा रखें। बच्चों के पास जलता दीपक अकेला न छोड़ें। पूजा की सामग्री को 5 कूड़े में न फेंकें। उसे गाय, पक्षी, पेड़ की जड़ या साफ स्थान पर अर्पित करें। रविवार के दिन कोशिश करें कि पिता, गुरु, बुजुर्ग और अन्न का सम्मान करें। यदि घर में पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। यदि पिता नहीं हैं तो उनके चित्र को प्रणाम करें या मन ही मन आशीर्वाद लें। 5 सूर्य देव पिता तत्व के कारक माने जाते हैं। जिस घर में पिता का अपमान होता है, गुरु की निंदा होती है और अन्न की अवहेलना होती है, 5 वहाँ बरकत टिकने में कठिनाई होती है। इसलिए 70 मई प्रतिपदा के दिन केवल 7 गेहूं के दाने न रखें। अपने व्यवहार में भी 7 नियम रखें। झूठ कम बोलूँगा, भोजन व्यर्थ नहीं करूँगा, बुजुर्गों का सम्मान करूँगा, मेहनत से नहीं भागूंगा, गलत कमाई नहीं करूँगा, भगवान का नाम लूँगा और ज़रूरतमंद को थोड़ा अन्न दूंगा। अंत में पूरा उपाय एक बार याद कर लीजिए। 27 मई रविवार ज्येष्ठ प्रतिपदा के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल, 5 थोड़ा गुड़ और 7 गेहूं के दाने डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। शाम को घर के मुख्य द्वार पर गेहूं के दाने और गुड़ की कटोरी रखकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। रात में काम, धन, नौकरी या व्यापार की रुकावट के लिए 7 गेहूं के दाने कपड़े में रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय जप करें। अगले दिन दाने गाय माता, 5 पक्षियों या साफ पेड़ की जड़ में अर्पित करें। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। यदि हरी घास ना मिले तो गुड़ रोटी दे सकते हैं। 5 किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें। घर की रसोई साफ रखें, अन्न का सम्मान करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। मासना सूर्य देव कृपा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें। याद रखिए, प्रतिपदा नई शुरुआत की तिथि है। अमावस्या का अंधकार बीत गया। अब अपने घर में भगवान का नाम, अन्न का सम्मान और कर्म की रोशनी जलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।